तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मुहावरा है अंगारे उगलना, यानी बहुत क्रोध में कठोर वचन कहना। ठीक है। अगला है अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर एक तरह का पक्षी है, और उस पक्षी से क्या है कि जो अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति इस तरह के कार्य नहीं कर सकता कि किसी पक्षी को पकड़ करके उसका शिकार कर सके, है ना। तो अंधे व्यक्ति के हाथ बटेर लग गया, यानी जो योग्य ही नहीं था, उस योग्य अयोग्य व्यक्ति के पास कीमती वस्तु आ गई। समझ गए। तो यहाँ आ गया अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी कार्य के, बिना किसी प्रयास के कोई कीमती वस्तु मिल जाना। जैसे देखो कि मोहन हर कक्षा में 3rd डिवीजन से पास होता रहा, लेकिन अनायास ही उसकी 3rd ग्रेड में सरकारी नौकरी आ गई। ये तो वही बात है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। समझ गए। एग्जाम्पल के साथ मुहावरे को सटीक बिठाते हुए वहां पर आपको सेंटेंस बनाना है। अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा। ठीक है। अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना। अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल चरने जाना मूर्खता भरे काम करना। अक्ल का दुश्मन होना नीरा मूर्ख होना। अगर मगर करना टाल मटोल करना बहाने बनाना। अपना उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना सभी से अलग होकर रहना। अब मैंने यहाँ पे ये बोल दिया और यहाँ मुहावरे का अर्थ दिया है साथ मिलकर नहीं रहना, तो दोनों का अर्थ एक ही है। मैं यही समझाना चाह रही हूँ, मुहावरों का एग्जैक्ट अर्थ रटने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर उसका सिमिलर कोई दूसरा वर्ड काम में लेकर के उससे अभिव्यक्ति कर सकते हो। अपनी खिचड़ी अलग बनाना सभी से अलग होकर रहना, यानी मिलकर ना रहना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अपने अपना नुकसान खुद करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपना अपना राग अलापना, सिर्फ अपनी अपनी बातें कहना दूसरों की नहीं सुनना। अपने पांव पर खड़ा होना स्वावलंबी होना आत्मनिर्भर निर्भर होना। आंखें तरसना किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। आंखें खुलना होश आना। आंखें दिखाना बहुत गुस्सा करना। आंखें चार होना एक दूसरे को देखना। यहाँ आंखें चार होना, जैसे तंतारा ने जैसे ही वामीरों को देखा तो उनकी आंखें चार हो गई, यानी उन्होंने एक दूसरे को देखा। आंखें पथरा जाना यानी लंबे समय से इंतजार करते थक जाना। आंखें उठाना, भाई पड़ोसी देश ने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उनकी आंखें फोड़ देंगे, बुरी दृष्टि से देखना। आंखें फेर लेना बिल्कुल परवाह नहीं करना। आंखें चुराना इग्नोर कर देना अनदेखा कर देना। आंखें बिछाना स्वागत के लिए उसका बहुत सम्मान करना, है ना। आंखें बिछाना यानी सम्मान करना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। हमारा पड़ोसी देश चीन जो है वो कई बारी हमारे देशवासियों की आंखों में धूल झोंकता रहा है। आंखों से गिर जाना सम्मान समाप्त कर लेना, यानी अपना जो स्टेटस है, अपना जो लेवल है, अपना जो स्तर है उससे गिर जाना, अपना सम्मान खो देना। आंखों में खटकना बहुत बुरा लगना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी कुछ भी दिखाई नहीं देना, अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नजर नहीं आना। ठीक है। आंखों का तारा बहुत प्यारा। आंच ना आने देना बिल्कुल हानि नहीं पहुंचने देना। माता अपने पुत्र के प्रति इतनी समर्पित होती है कि वह उसके ऊपर आंच तक नहीं आने देती। आंचल पसारना प्रार्थना करना कुछ मांगना। आंसू पोंछना यानी आंसू पोंछना धीरज बंधाना, उसको ढांढस देना दिलासा देना। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचाई पर होना। आकाश पाताल एक करना कड़ा परिश्रम करना। आसमान पर चढ़ना बहुत घमंड करना। भाई बेईमानी का पैसा उन्होंने क्या कमा लिया, उनके तो पैर आसमान पर चढ़ गए हैं, यानी बहुत घमंड आ गया है। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर मचाना। कक्षा में अध्यापक ने जाने में देरी की और बच्चों ने पूरे आसमान सिर पर उठा लिया, यानी खूब शोर मचाया। आड़े हाथों लेना खरी खोटी सुनाना। छोटे भाई के द्वारा जब खेलने में अधिक रुचि दिखाई जाती थी तो बड़े भैया उसको आड़े हाथों ले लेते थे। आपे से बाहर होना बहुत क्रोधित होना। कम अंक लाने पर
अमित के पिताजी आपे से बाहर होकर उसे डांटने लगे। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, धोखेबाज मित्र होना, आसमान पर थूकना यानी निर्दोष पे लांछन। देखिए मुहावरा वही कहता है, आसमान पर थूकना, जो इस तरह की कोशिश करेगा वापस वो जो थूक है उसी के मुंह पे आके गिरेगा। तो क्या है, निर्दोष व्यक्ति पर लांछन लगाना, यानी जो दोष रहित है उस पर दोष मंडना। रमेश की बहू पर दोष लगाना तो ऐसा है मानो आसमान पर थूकने की कोशिश कर रहे हो, यानी निर्दोष पे दोष लगा रहे हो। आकाश पाताल का अंतर होना, जमीन आसमान का अंतर, बहुत अंतर होना। इसकी जगह एक और मुहावरा आता है, 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। ठीक है, आग में घी डालना, क्रोध को और ज्यादा बढ़ाना, इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ घूमना। आजकल कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई से संबंधित खूब अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली है, फिर भी वो इधर उधर की हाँकते फिर रहे हैं, व्यर्थ की बातें करते फिर रहे हैं। इशारों पर नाचना, नियंत्रण में कर लेना, ईंट का जवाब पत्थर से करारा जवाब देना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे रटे हुए ये जो लिखे हुए हैं एग्जैक्ट बात नहीं बोल रही, आपको पता है ये मुहावरे अधिकतर काम में आते हैं और इनका अर्थ हमें भी मालूम है। ईंट से ईंट बजाना, कड़ी टक्कर देना, नष्ट कर देना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईमान बेच देना यानी धर्म भ्रष्ट हो जाना, अपने बेईमान हो जाना। उंगली पर नचाना, नियंत्रण में कर लेना, अभी ऊपर भी आया था इशारे पर नचाना। उंगली उठाना, दोष निकालना, यानी भले लोगों की तरफ उंगली उठाकर आप अपने लिए ही बुरा कर रहे हो। उड़ती चिड़िया पहचानना महत्वपूर्ण है बेटा, ये भी बहुत अनुभवी होना। हमारे प्रिंसिपल साहब को धोखा नहीं दिया जा सकता, वो तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। देखिए अभी मैंने आपको बताया आकाश पाताल का अंतर, उसी के साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर, और आकाश पाताल का अंतर बहुत ज्यादा अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, जो पुरानी परिपाटी है, जो पुरानी जो रीतियां हैं, उन रीतियों के विरुद्ध काम करना। आज राजस्थान की कई महिला भी फाइटर प्लेन की पायलट बनी हैं। यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दिया है, यानी बहुत जो पुरानी रूढ़ियां हैं उनके बिल्कुल विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। उधेड़ बुन में पढ़ना, असमंजस में पढ़ना, दुविधा में पड़ जाना। मेरा बेटा तो अभी तक उधेड़ बुन में ही पढ़ा है, ये तय नहीं कर पा रहा कि नौकरी करे या आगे की पढ़ाई जारी रखे। ऊंट के मुंह में जीरा, मान के चलो इतना बड़ा ऊंट, उसके मुंह में जीरा, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम मात्रा में मिलना। ठीक है, इसकी जगह पे एक और मुहावरा आता है बेटा, लोकोक्ति आती है, एक अनार 100 बीमार। अनार तो एक है, बीमार 100 है, यानी मांग अधिक है, डिमांड ज्यादा है और क्वांटिटी कम है। वही वाली बात यहाँ आ गई, ऊंट के मुंह में जीरा। एक आंख से देखना, सभी को बराबर स्थान देना, समान दृष्टि से देखना। यहाँ पर एक और मुहावरा आता है, एक लाठी से हाँकना, जो इसके नेक्स्ट आया हुआ है, दोनों का एक ही अर्थ है। समान दृष्टि से देखना, एक लाठी से हाँकना, समान व्यवहार करना, एक ही बात है। एडी चोटी का जोर लगाना, कड़ा परिश्रम करना। कक्षा 10 के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समस्त विद्यार्थियों ने एडी चोटी तक का जोर लगा दिया। एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, यानी एक जैसे स्वभाव का होना। रहीम और करीम को क्या डांटा जाए, वो तो दोनों ही समान आचरण के हैं, अर्थात एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ऐसी की तैसी करना, बहुत बुरा बर्ताव करना। ओखली में सिर देना, जानबूझ की मुसीबत में पड़ना। आपको पता है मूसड़ का प्रहार पड़ेगा और अपना सिर छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो भी आप ओखली में सिर दे रहे हो, जानबूझ की मुसीबत मोल ले रहे हो। कंचन बरसना, हर तरफ सोना बरसना, यानी लाभ ही लाभ होना। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एकदम एक दूसरे को सहयोग करके चलना। ठीक है, कमर कसना, परीक्षाओं के लिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। कमर टूटना, जैसे ही माता पिता के इकलौते पुत्र ने सेना में भागीदारी निभाते हुए देश रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, कि माता पिता की तो कमर टूट गई, यानी बहुत निराश हो जाना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा मुहावरा है, अधिकतर काम में आता है। बहुत सुंदर लिखावट करना। ठीक है, आपने इतना सुंदर लिखित कार्य किया है, ऐसा लगता है मानो कलम ही तोड़ दी, यानी बहुत सुंदर लिखा।
कठपुतली बनाना, दूसरों के इशारों पे नचाना, उंगली पे नचाना, इशारों पे नचाना। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। उस बच्चे की करुण कहानी सुन करके मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। कफन बांधना यानी मृत्यु के लिए तैयार हो जाना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्टि मिल जाना। जब तक मीरा ने अपने पड़ोसी से बदला नहीं लिया तब तक उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ये भी मुहावरा आता है, कलई खुलना, भेद खुल जाना, रहस्य खुल जाना। तुम्हारी चोरी की कलई खुल चुकी है, अब अपना झूठ बंद कर दो। कलेजे पर सांप लौटना, दूसरों से जलन का भाव रखना, ईर्ष्या का भाव रखना। मेरे पिताजी के विभागाध्यक्ष बनते ही उनके कार्यालय के कर्मचारियों के लोगों पे कलेजे पर सांप लौटने लगे। कमर बांधना, तैयार हो जाना, कलेजा फटना, बहुत दुखी होना, कांटे बिछाना, दूसरों की राह में मुश्किलें पैदा करना, कांटा निकालना, मुसीबत को दूर करना, कान पर जूं तक नहीं रेंगना। ये भी मुहावरा कई बार आता है। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल भी असर नहीं होना, बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ना। कान कतरना, बहुत होशियार होना, बहुत चतुर होना। माला गणित में इतनी होशियार है कि अपने ही अध्यापक के कान कतरती है, यानी बहुत चतुर है। कान भरना, चुगली करना। काम आना, ये भी मुहावरा कई बार आता है। काम आना, शहीद होना। जो सैनिक युद्ध में काम आते हैं वही सच्चे सेनानी है। काया पलटना, बिल्कुल बदल देना। जब से तुम्हारा बेटा अमेरिका गया है उसकी तो काया पलट हो गई। कालीख पोतना, बदनामी कर देना। राम बाबू की लड़की किसी के साथ भाग गई, उसने तो अपने माता पिता के चेहरे पर कालीख पोत दी। कान का कच्चा होना, जल्दी से दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना। ठीक है। काना फुसी करना, धीरे धीरे बातें करना, है ना, फुसफुसाना, गॉसिप्स करना। काम तमाम कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। शिकारी ने एक ही गोली में शेर का काम तमाम कर दिया। किताबी कीड़ा, बड़े भाई साहब थे, हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे। किला किला फतेह करना, गढ़ जीत लेना, एक मुहावरा ये भी है, इसको बदल करके कठिन काम में सफलता मिल जाना। जो लोग पूर्ण लगन और परिश्रम से कार्य करते हैं वो तो गढ़ जीत लेते हैं, किला फतेह कर लेते हैं। और कीचड़ उछालना यानी दूसरों का निरादर करना, दूसरों को बेइज्जत करना। ठीक है। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये समस्त मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग के साथ समझ आए होंगे। कुछ ऐसे ही मुहावरों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे अपनी आगे की कक्षा में। तब तक आप इनका एक बार और अभ्यास करें और स्वयं अपना मूल्यांकन करें कि आपको कहाँ तक ये मुहावरे अच्छे से समझ आए हैं और याद हुए हैं।